वेलकम इन डब्ल्यू जी पुद्दा चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले 7 मिस्टेक्स विच आर मोस्ट कॉमनली डन बाय द स्टूडेंट्स। आपको एक बात बता दूँ, ये गलती आपको नहीं करना है। मोस्ट ऑफ द केसेस सभी स्टूडेंट ये करते हैं, जो लोग नए नए डब्ल्यू जी दिया है और काउंसलिंग के टाइम वो लोग करते रहते हैं और उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मैं अभी उसी मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो आपको नहीं करना है, ठीक है। तो टोटल 7 मिस्टेक्स है। तो फर्स्ट मिस्टेक्स है दैट इज़ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे डोंट नो व्हाट इज़ काउंसलिंग। काउंसलिंग क्या है वही सबको नहीं पता। अगर आपको पता है तो स्किप करके आप नेक्स्ट पार्ट में जा सकते हो। देखो, नॉर्मली इस बार जो काउंसलिंग है उसका कुछ अपडेट भी है। इस बार जो काउंसलिंग है, नॉर्मली काउंसलिंग के लिए आपको 500 जो है रजिस्ट्रेशन फीस फिलअप करना मतलब देना पड़ता है, और जो है आप रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट लगता है वो आप दे सकते हो। उसके बाद और इस बार जो WBJE और JEE ये दो एक ही साथ होने वाला रजिस्ट्रेशन आपको वहीं पे रजिस्ट्रेशन पेज में दिख जाएगा कि आप दोनों एक साथ कर सकते हो WBJE से। और अगर JEE मेंस दिया तो उसके लाइन से भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर फर्स्ट राउंड में अगर आपका कोई अलॉटमेंट हो गया तो फिर इसके लिए आपको अलॉटमेंट फीस की तरफ से आपको 5000 पे करना पड़ेगा। अगर आपने पे कर दिया तो फिर वो सीट आपके लिए बुक हो गया है। और अगर आपको पसंद नहीं आया तो फिर आप जाके वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। आपको जाकर बताना पड़ेगा कि आप सेकंड राउंड के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो वो लोग मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट या कॉलेज में होगा तो वो लोग पूछते हैं कि आप सेकंड राउंड के लिए अप्लाई करना चाहते हो कि नहीं। अगर बोलते हो हाँ तो वो लोग रिसीव कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद सेकंड राउंड में जाओगे तो वही है सेकंड राउंड में। और बहुत सारे भैया लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है, लेकिन अभी सब कुछ फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया है। आपको जाके स्कूल में जाके आपको वेरिफिकेशन करना पड़ता है सारे डॉक्यूमेंट के साथ। और एक चीज़ है, अगर आप जा रहे हो तो फिर सब कुछ जेरॉक्स लेके जाना और ओरिजिनल फॉर्म लेके जाना, दोनों लेके जाना, ठीक है। वो लोग जेरॉक्स भी रख देते हैं और प्लस ओरिजिनल देते हैं सब कुछ, 12 का मार्कशीट, उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सब कुछ। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको बनाना है, ठीक है। और परफॉर्मा A1 A2 ये सब आपको करना है। तो वो भी इस बार एक और जो नया अपडेट है दैट इज मॉक फिट अलॉटमेंट। ये क्या है, ये काइंड ऑफ आपको एश्योरेंस देता है कि आपका कौन सा कॉलेज में होगा। देखो, सपोज आपने 10 कॉलेज सिलेक्ट किया और उसने और वो आपको बोल देगा पहले से ही कि भाई देखो कि आपका 6 नंबर या 4 नंबर कॉलेज में हो रहा है, आपका होने का चांसेस है। तो उसके बाद आपने देखा कि नहीं ये तो कुछ और है, तो आप उसको फिर से रीअरेंज कर सकते हैं या फिर वही रख सकते हैं, दैट्स अप टू यू, ठीक है। तो ये आपको जैसे एश्योरेंस दे देता है कि आपके इस कॉलेज में हो रहा है। तो ये है मॉक फिट अलॉटमेंट, ठीक है। और इस नया है, अगर आप सेकंड राउंड में जा रहे हो, उसके बाद सेकंड राउंड के बाद आप मॉक राउंड के लिए अप्लाई करना चाहते हो। अगर आपका सेकंड राउंड में कोई भी कॉलेज आ गया और उसके बाद आपने एडमिशन ले लिया तो फिर आप मॉक राउंड के लिए एलिजिबल नहीं, आप अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर ऐसा हो कि आपको फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड दोनों राउंड में कोई कॉलेज नहीं आया तो फिर आप मॉक राउंड के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। और अगर आप ऐसा है कि आपने फर्स्ट राउंड में सेकंड राउंड के लिए अप्लाई नहीं किया, रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो फिर आपको मॉक राउंड में 1000 रुपीज़ जो है आपको रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपने पहले से किया है रजिस्ट्रेशन जो 500 रुपीज़ आपने पहले पे किया था, तो मॉक राउंड के लिए आपको मोर 200 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। तो ये था नॉर्मल आपका। सेकंड सबसे बड़ा जो मिस्टेक है दैट इज़ स्टूडेंट लोग जो है दे डोंट रीचेक देयर क्या बोलते हैं वो सीक्वेंस बाय देयर फ्रेंड्स एंड एनी अदर गार्जियंस। तो मैं ये एक चीज़ है जो मैंने बहुत बार देखा कि मैं मोस्ट प्रोबेबली सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो लोग खुद से करते हैं या फिर किसी और से कराते हैं, साइबर गलत कराना तो वो सही है, ठीक है। लेकिन जो लोग खुद से करते हैं वो लोग मैक्सिमम टाइम जो नाम है वो पढ़ने में गलती करते हैं और प्लस पूरा नाम नहीं पढ़ते, ठीक है। और कभी ऐसा करते हैं कि करने के बाद किसी से रीचेक भी नहीं कराते, देख भाई मैंने ठीक किया कि नहीं, ठीक किया कि नहीं भाई। कलकत्ता यूनिवर्सिटी एक बात बता दूँ कि मैक्सिमम जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं और वो लोग गवर्नमेंट और जो टॉप के इंस्टीट्यूट है उनके रिगार्डिंग एक ही टाइप का नाम रखते हैं, एंड में कुछ चेंज होगा या फिर कुछ और चेंज हो जाएगा। तो अगर आप पूरा पढ़ के नहीं दे रहे हो और रीचेक नहीं कर रहे हो तो फिर शायद ऐसा गलती हो जाए कि जो कॉलेज को आपको 10 या फिर 12 नंबर पर रखना चाहिए वो आपका 2 या फिर 3 नंबर में आ जाना है। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं सच्ची में ये गलती किया था। मैंने कलकत्ता कलकत्ता यूनिवर्सिटी जगह मैंने कुछ और दे दिया था गलती से। मैंने रीचेक भी नहीं किया ठीक से, बिकॉज एट द टाइम नया हो तो मुझे सब कुछ नहीं पता था, तो पता नहीं क्या होता कि नहीं आता। मैं जहाँ पे रहता हूँ यहाँ के साइबर कैफे के भैया लोगों को भी नहीं पता, ठीक है। उसके लिए मुझे बहुत दूर जाना पड़ता, तो दैट्स वाई मैंने वो खुद से किया, इसलिए मुझे ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये प्रॉब्लम कभी मत फेस करो। अगर करते हो तो किसी और से रीचेक करो। WJ एस्पिरेंट्स, तो एक्चुअली अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है काउंसलिंग रिलेटेड तो फिर नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, उसको ज्वाइन कर लो और वहाँ पे हम आपसे बात करेंगे। आपका कोई भी अगर डाउट है, और एक बात है कि अगर आपको एंट्री रैंकिंग फॉर्म फिलअप करना है या फिर कुछ और तो वो भी हम आपके लिए कर देंगे अगर आप चाहते हो तो। फिर अगर आपको टिकट बुक कराना है, ठीक है, एट द टाइम ऐसा होता है कि उस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ होता है तो आपको टिकट नहीं मिल सकता। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि सबका टिकट काट सकता हूँ, लेकिन जितनों का हो सकता है मैं कोशिश करूँगा ताकि आपको ठीक टाइम में टिकट मिले, ठीक है। थोड़ा कॉस्टली हो सकता है बिकॉज मैंने तो प्रीमियम तत्काल काटा था, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको तत्काल में कुछ सस्ते दामों में आपको टिकट प्रोवाइड करूँगा। अगर नहीं होता तो फिर एक ही ऑप्शन है जनरल भी इतना बुरा नहीं है भाई, एक दिन एडमिशन के लिए जनरल में जा सकते हो, ठीक है। अगर आपकी तबीयत खराब ना हो तो, बिकॉज आप जनरल में सो नहीं पाओगे, डेफिनेटली निकलो सो नहीं पाओगे, ठीक है। एक प्रॉब्लम है जो मैंने भी बहुत ज़्यादा फेस किया, लोग भी करते हैं, दैट इज डोमिसाइल सर्टिफिकेट। एक बात देखो, बहुत लोगों को ये पता ही नहीं कि भाई ऑफिशियल वेबसाइट में WJ को वहाँ पे दिया हुआ है परफॉर्मा A1 A2 उसके बाद B1 ये सब दिया हुआ है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर आप WJ से मतलब आप वेस्ट बंगाल में रहते हो तो फिर आपको परफॉर्मा A1 और A2 इन दोनों में से करना पड़ता है, ठीक है। और
अगर आप A1 कर सकते हो तो वो सही है, और A2 तो वो भी सही है। A1 के लिए आपको SDO या फिर BDO इन लेवल के वहाँ से आपको सिग्नेचर लेना पड़ता है, और प्रोफार्मा A2 के लिए आपको, अगर आप किसी स्कूल में क्लास 5 से क्लास 12 तक अगर पढ़े हो तो उसी स्कूल से आपको हेड सर के सिग्नेचर लेना पड़ता है। अगर आपने नहीं किया तो फिर वो नहीं होगा। तो ऐसा है, लेकिन अगर आप ऐसा होता है कि सेकेंडरी एग्जामिनेशन के बाद आप किसी और अच्छे स्कूल में चले गए, वहाँ से आपने हायर सेकेंडरी पास आउट किया, और लेकिन अगर आपका हेड सर आपको पहचानता है और उन्होंने सिग्नेचर कर दिया तो आप वेरीफाइड हो कि आप इसी स्टेट से हो और वो आपका दायित्व लेता है, तो फिर वो हो जाएगा, वो वैलिड है। ठीक है, अगर आप हायर सेकेंडरी किसी स्कूल से देते हो तो दैट इज़ वैलिड, आप हेड सर से वो सिग्नेचर करा सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूर बनाना। और अगर ऐसा है कि आप एट द टाइम बहुत सारे स्कूल बंद रहते हैं और आपको अगर SDO और BDO या कोई दिक्कत हो रहा है लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, प्लीज़ करा लो एनी हाउ। पहले ये करो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसके बाद कोई और करना, पहले ये कर लो। ठीक है, ये बहुत मतलब इसके बिना आप एडमिशन नहीं ले सकते, ये पहले कर लो। और अगर बाई एनी चांस आपसे नहीं हुआ तो फिर आप किसी तरह परमानेंट जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए टाइम लगता है, लेकिन उससे आपको स्लिप मिलता है, वो लेके भी आप अप्लाई कर सकते हो। चांस है कि आप कुछ बात साथ करके वो आपके एडमिशन ले लें, उसके बाद परमानेंट जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आएगा तो उससे आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, ये जो मैंने आपको बोला ये एकदम एक्सट्रीम लेवल पे है कि आप परफॉर्मा 1 परफॉर्मा 2 ये सब नहीं कर पा रहे हो, बहुत दिक्कत हो रहा है, आपसे नहीं हो रहा, तो तब जाके ये करना। लेकिन पहले अगर हो सकता है तो फिर आप BDO SDO या फिर हेड सर से जरूर सिग्नेचर करा लेना। तो ये है प्रॉब्लम 3, और बाकी और 4 प्रॉब्लम है जो कि हम इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में बताएंगे। ये थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, तो अगर आपको नेक्स्ट वाला वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब करना चैनल को, और मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो फिर आप नीचे जाके कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मेरा सब्सक्राइबर कम है तो मैं आपको जरूर आंसर दूंगा, रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, और अगर काउंसलिंग रिलेटेड क्वेश्चन है तो फिर नीचे जाके ग्रुप में लिंक दिया हुआ है, फर्स्ट लिंक पे आप जाके ऐड हो सकते हो, और उसमें काउंसलिंग रिलेटेड क्वेश्चन देना। ठीक है, तो एक और चीज़ मुझे बताना था कि बहुत लोगों का ऐसा था कि अगर आपका नॉर्थ बंगाल के साइड अगर कोई कॉलेज मिलता है तो अगर आप या फिर आप वहाँ से इधर आ रहे हो और टिकट का कोई प्रॉब्लम है तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि 100% कि हम सबका कर देंगे, लेकिन यह है कि अगर फर्स्ट कोई आपको बोलते हैं तो फिर हम आपके लिए टिकट ही बुक कर देते हैं। अगर आपको ऐसा कि बहुत टाइम होता है कि टिकट नहीं मिलता, अगर आप तत्काल करते हो या फिर आपके लिए प्रीमियम तत्काल करना पड़ता है बहुत टाइम, तो अब एक चीज़ है कि काउंसलिंग के टाइम बहुत कम मिलता है। अगर आप मॉपअप राउंड में देखें तो 2 दिन टाइम है। ठीक है, सिर्फ 2 दिन, 22 से 24, तो इसके अंदर आपको आना पड़ता है, आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ता है, टाइम इतना नहीं है। तो अगर टाइम आपका ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता नहीं कि कौन से कॉलेज में आए, तो टिकट रिगार्डिंग बहुत प्रॉब्लम होता है। ऐसा होता है तो फिर आप नीचे नंबर से हमको बाद में कॉल कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो हम वहाँ से आपके लिए टिकट कर देंगे। ठीक है, हम ये नहीं बोलो कि हम सबका कर दे सकते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि लिमिट है एक ट्रेन में, और हमारा भी कुछ लिमिट है कि हम सबका नहीं कर सकते, लेकिन जितने लोग बोलेंगे हम ट्राई करेंगे सबका करने का, जितना हमसे हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बंदे मातरम।